नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्यश्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में देखेंगे और समझेंगे। इंटरनेट से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बात हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं जिसको सुनकर और देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि आज के डेट में इंटरनेट जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इंटरनेट का यूज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और काफ़ी जीवन को आसान भी बना दिया है। वहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि इंटरनेट का इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जाता है। इस वीडियो में कुछ हम ऐसे कंटेंट के बारे में बताने वाले हैं जिस कंटेंट को देखना या फिर उस पर सर्च करना शायद इलीगल है, यानी कि उसको हमें नहीं देखना चाहिए। इस बात को पता लगाने के लिए अक्सर लोग इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप अपने यूट्यूब फीचर को ओपन करते हैं, अगर आपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर को यूट्यूब पे ओपन करेंगे तो यूट्यूब का जो टेक्निकल प्रोसेस होता है, यानी कि इंटरनेट का जो टेक्निकल प्रोसेस होता है, उसका काम यही होता है कि आप जिस कंटेंट को पढ़ना या फिर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं उसी कंटेंट को जो है यूट्यूब बार बार आपके स्क्रीन पे दिखाता है। तो अगर आपके मोबाइल पे हम यूट्यूब ओपन करते हैं तो लगभग यहाँ पे हम समझ जाएंगे कि आप किस टाइप का जो है कंटेंट ज़्यादा अपने यूट्यूब पे देखते हैं। हालांकि इस बात को सारे लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इस रहस्यमयी बातों को ना तो वो देखे हैं और ना ही इसके बारे में कभी वो सोचे हैं। यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि गूगल पे कुछ ऐसा कंटेंट होता है, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, हम गूगल की ही बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसा कंटेंट होता है जिसको हमें उसके बारे में ना तो सर्च करना चाहिए और ना ही उस कंटेंट को हमें देखना चाहिए। आजकल आप देखते होंगे कि इंटरनेट का यूज एक तरफ सही दिशा में हो रहा है तो एक तरफ उसका इस्तेमाल गलत तरीके से भी किया जा रहा है। कुछ ऐसे कंटेंट के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे अगर आप गूगल पे जाके अश्लील कंटेंट को आप सर्च करते हैं, यानी कि उसके बारे में आप देखते हैं या फिर उसके बारे में रीड करते हैं, तो ये एक जो टॉपिक होता है इलीगल टॉपिक होता है, जिसको हमारे लिए अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि हम जो है इंटरनेट पे जाके इस टॉपिक को सर्च करें, देखें, पढ़ें या फिर उसके बारे में जानें। या फिर कुछ ऐसा विस्फोटक सामान होता है, पदार्थ होता है, जिसके बारे में हमको सर्च नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ ऐसा जो है यहाँ पे जहरीली चीज़ें होती है या फिर जिसको आप नशीला पदार्थ बोल सकते हैं, उस सब बारे में हमें गूगल पे जाके या फिर इंटरनेट के किसी भी साइट पे जाकर हमको सर्च नहीं करना चाहिए। अब इससे होता क्या है, अगर आप अश्लील कंटेंट वहाँ पे देख रहे हैं तो उसका टेक्निकल प्रोसेस ही यही होता है कि जो भी कंटेंट आप ज़्यादा देखेंगे, जाहिर सी बात है इंटरनेट जो है उसी को आपके स्क्रीन पे ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है। उस बीच बीच में ऐसा भी होता है कि कुछ अलग कंटेंट हो जाता है। अगर बाय द वे मेरे स्क्रीन पे कुछ जो है अश्लील कंटेंट दिखा रहा है यूट्यूब, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अश्लील कंटेंट वहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब का काम ही है। अगर वो नया कंटेंट मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा तो फिर जो नए क्रिएटर है उनका वीडियो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे यूट्यूब या फिर गूगल का काम भी होता है कि वो कुछ नया कंटेंट सबसे अलग हटके आपके स्क्रीन पे दिखाता है। वो जानता है कि अगर आप इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो आप देख सकते हैं। तो इस एक या दो वीडियो से हम किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते या फिर उसके बारे में हम ये नहीं बोल सकते कि ये अश्लील कंटेंट देखता है। लेकिन अगर आपके डिवाइस पे बार बार एक ही तरीके का वीडियो दिखाया जा रहा है, इसका मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि इस तरीके का आप कंटेंट जो है अपने डिवाइस पे देखना पसंद करते हैं। तो ये सब जितना भी कैटेगरी हम आपको बताए हैं, इससे अलग भी कई सारा ऐसे कैटेगरी है जिसको हमें इंटरनेट पे जाकर न तो सर्च करना चाहिए और न ही देखना या फिर उसके बारे में पढ़ना चाहिए। इसके बारे में हम आपको ये बता देते हैं कि कई सारे ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनको लगता है कि जो हम अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हैं शायद वो हमें खुद पता होता है, हम देख रहे हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपके अलावा दो अन्य व्यक्ति भी है जो आपको रीड करता है। इंटरनेट पे आप क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या क्या आप इंटरनेट पे देख रहे हैं, आपकी हर जानकारी जो है दो अदर व्यक्ति के पास रहता है। और वो दो अदर व्यक्ति क्या होता है वो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो कंपनी आपका है, जिस कंपनी का सिम आप यूज कर रहे हैं, उस कंपनी को ये मालूम होता है कि आप कौन सा डाटा जो है, कौन सा टॉपिक जो है इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या फिर देख रहे हैं। उसके अलावा ई सर्वर का जो काम होता है, ई सर्वर का मतलब होता है जहाँ से आप डाटा को जो है उठाते हैं। यानी कि गूगल पे आप किसी भी कंटेंट को सर्च करते हैं तो जहाँ से वो डाटा आ रहा है आपके डिवाइस पे, उस ई सर्वर को ये मालूम होता है कि आप जो है इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं। तो
कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है चालाक भी हो चुके हैं। तो समझते हैं कि चलिए हम अपने इंटरनेट पे किसी भी कंटेंट को देख रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, और ज़ाहिर सी बात है क्रोम ब्राउज़र के हिस्ट्री में जाकर जो है वो अपनी डाटा को वहाँ से डिलीट कर देते हैं। यानी कि जिस टॉपिक को वो देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको वो डिलीट कर देते हैं। तो उनको लगता है कि जो हम पढ़े हैं या फिर देखे हैं वो यहाँ से ख़त्म हो गया और किसी को मालूम नहीं है। तो अक्सर आप यहीं पे चूक कर जाते हैं। इसका जो है नॉलेज दो अन्य व्यक्ति के पास होता है जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है। वो जान रहा है वो सर्विस की आप कौन सा कंटेंट देख रहे हैं। इसी के कारण जो है पुलिस आप तक पहुंच जाती है कौन सा कंटेंट आप देख रहे हैं। तो ये जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है, और दूसरा ई सर्वर जहां से आप डाटा उठा रहे हैं। इस बात को आपको जानने के लिए सबसे पहले कुछ दिन पहले की हम घटना आपको एक बताते हैं। एक जगह पे जो है एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था, और वहाँ पे जब पूछा गया कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, तो जानते हो लड़कों ने जवाब क्या दिया कि उन्होंने इंटरनेट से जो है उस टाइप का कंटेंट देखा करता था, और उसी के कारण जो है वो सारे लड़के ने मिलकर जघन्य अपराध किया था। इस बात को लेकर जियो सिम ने जो है अपने पोर्टल से, अपने साइट से जो है ऐसे एडल्ट कंटेंट को जो है हटा दिया है। अगर आप जियो सिम पे अगर बिलीव नहीं है तो आप जियो सिम पर जाकर सर्च करेंगे तो ऐसा कोई भी टॉपिक या कंटेंट आज के डेट में नहीं है। तो पता नहीं और कौन सा कंपनी उपलब्ध करा रही है या फिर नहीं करा रही है, इसके बारे में मेरे पास नॉलेज नहीं है। लेकिन जियो के बारे में पता है, ये बीच में न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला था, और जियो जो है अपने पोर्टल से ऐसे कंटेंट को जो है बिल्कुल हटा दिए हुआ है, अवॉइड कर रहा है। तो अगर आप भी इस तरीके का कोई भी कंटेंट इंटरनेट पे देखते हैं, पढ़ते हैं या फिर उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसको आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। क्योंकि जितना आप सेफ अपने आप को समझ रहे हैं कि हम अपनी हिस्ट्री से जाकर डिलीट कर देते हैं तो हम सेफ है, बिल्कुल आप सेफ नहीं है। आपके अलावा जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ई सर्वर सब आपको रीड कर रहा है, आपकी एक्टिविटी के बारे में पता कर रहा है कि आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। तो यहाँ से भी आप सतर्क हो जाइए। तो अभी आप इस वीडियो में इंटरनेट से जुड़ा हुआ कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में देखें और उसके बारे में समझें। इस वीडियो में हमें आपको डराने का कोई मकसद नहीं था कि इस वीडियो को देखकर आप डर जाए और ऐसा कंटेंट जो है देखना बंद कर दे। इस वीडियो का बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि वैसा कंटेंट जिसका अथॉरिटी हमें नहीं दी जाती है, वैसा कंटेंट जिसे हमें देखने या फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया जाता है, वैसा कंटेंट आखिर हम इंटरनेट पर जाकर सर्च ही क्यों करें या फिर उसको देखें ही क्यों। तो सीधा सीधी यहाँ पे वैसा कंटेंट के बारे में हमको सोचना ही नहीं है। अपने मन को जो है फ्रेश बनाना है, अपने माइंड को शुद्ध बनाना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिस माहौल में हम रहते हैं वैसा ही मेरा रहन सहन हो जाता है। तो अपने माइंड को यहाँ पे शुद्ध करना है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को शुद्ध कर देते हैं तो हम अपने समाज या फिर अपने देश को एक सही दिशा दे पाएंगे। और अगर माइंड मेरा शुद्ध होगा, मन अगर मेरा फ्रेश होगा, तो समाज और सोसाइटी भी जो है मेरा एक फ्रेश बनेगा।